नमस्ते जी, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं लेके आई हूँ 10 से 12 साल की लड़की की कुर्ती की कटिंग। तो उसके लिए मैंने ये कपड़ा लिया है। तो सबसे पहले मैं आपको कपड़े की लंबाई मतलब कि कपड़ा कितना है वो बता देती हूँ। तो ये मैंने 2 लेयर में फोल्ड किया हुआ है। टोटल लेंथ इसकी 36 है। तो ये 1.5 मीटर कपड़ा है, मेरे पास कॉटन का कपड़ा है। तो इसकी मैं स्लीवलेस कुर्ती की कटिंग बताऊंगी। तो सबसे पहले कपड़े को इस तरह से बिछाएं। तो सबसे पहले मैं कट करूंगी बैक पीस। तो यहाँ पे मैं ले लेती हूँ लंबाई। तो लंबाई है इसकी 36। 2 इंच हम फोल्डिंग के लिए रख लेंगे। तो दोनों तरफ से लंबाई बराबर मेजरमेंट कर लें, क्योंकि फिर सिलाई करने में फिनिशिंग आती है कि दोनों तरफ से। तो मैं इन लाइनों को मतलब कि निशानों को मिला लूँगी। तो ये हो गई लंबाई की। अब हम मतलब कि कपड़ा सारा ऊपर से नीचे तक मेजर कर लेते हैं, कितना है कितना नहीं। तो 2 इंच हम फोल्डिंग के लिए एक्स्ट्रा रखेंगे। जितना हमें चाहिए उतना ही फोल्ड करना, एक्स्ट्रा हम वेस्ट कपड़ा नहीं फोल्ड करेंगे। तो हम इसको जितना हमको चाहिए उतना ही फोल्ड कर लेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कटिंग करेंगे, तीरा का निशान लगाएंगे। तो वैसे तो नॉर्मल तीरा तो मतलब कि 6.5 सवा 7 है इस नाप के अकॉर्डिंग, लेकिन मैं बोट नेक बना रही हूँ तो इसमें 1 इंच फालतू ही होगा। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ 7 इंच। और मैंने जो नाप लिया है उसकी मैं जो आपको नाप है इसकी इस कुर्ती की वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी, आप वहाँ से नोट डाउन कर लेना। तो जितना हम तीरा लेते हैं उतना ही हम आर्म होल की लंबाई लेते हैं मतलब कि, और फिर हम इस निशान को पक्का कर लेंगे। तो तीरा मेरा मैं बता ही रही हूँ आपको कि 6 होता है, लेकिन इसमें आधा 1 इंच में एक्स्ट्रा लिए बोट नेक के लिए, लेकिन तीरा हम फिर 6 ही रखेंगे क्योंकि इसकी मेन जो तीरे की लंबाई है वो 6 ही होती है। तो इसीलिए तो मैंने तीरा 1 इंच फालतू लिया है बोट नेक के लिए। और अब यहाँ से जो आर्म होल की मैं निशान लगाऊंगी तो 6 इंच है नीचे लंबाई, तो उसके हाफ से ऐसे सर्कल में, और ये जो ऊपर तीरा लगाया है ये है 1 इंच। तो फिर यहाँ पे 6 इंच पे इसकी कमर आएगी और 14 इंच पे हिप। तो बड़े के में होती है 7 इंच पे, इसमें 1 इंच का ही फ़र्क है। तो मैं इन बाकी निशानों को भी साइड से भी कवर कर लूँगी, जिससे कि निशान अच्छे से आए, फिटिंग इधर उधर ना हो। तो मैं इन निशानों को मिला लूँगी। अगर आपको मेरी ये कटिंग पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना प्लीज़। तो निशान मैंने लगा लिए। तो अब हम लेते हैं फिटिंग की। तो फिटिंग है इसकी वैसे तो 29 का फोर्थ होगा 7 इंच 2 पॉइंट। तो मैंने 7 इंच 2 पॉइंट पे लगा लिया है। 2 इंच लूँगी मैं एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। तो फिर आते हैं हम कमर के पास। तो कमर की लेंथ है मतलब कि वो है नाप 26। तो 26 का 4th भाग होगा 6.5।
फिर आते हैं हम हिप पे, तो हिप है 31 का 4th भाग 7.5, तो इस पे मैं निशान लगा लूँगी, 2-2 इंच एक्स्ट्रा ले लूँगी मार्जिन के लिए। फिर इन फिटिंग की निशानों को, और मेरे पास फिटिंग वाला फुटा भी है, लेकिन ये थोड़ी लूज ही कुर्ती बनेगी क्योंकि बच्चे इतनी मतलब कि फिटिंग वाली नहीं पहनते हैं, और गर्मी के लिए बना रही हूँ तो थोड़ी लूज ही बनाऊँगी, तो इसलिए मैं 2 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ, वरना तो बच्चे की कटिंग में 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। ये है कि कॉटन है, धुलने के बाद सिकुड़ेगा भी, तो इसलिए मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। कम ना होना चाहिए, ज़्यादा तो कोई दिक्कत नहीं है, बाद में कट हो जाएगा, लेकिन कम नहीं रहना चाहिए। तो फिर मैं निशान नीचे से जो फ्रंट का है वो भी ले लूँगी, और ये हिप और नीचे का सेम होता है, जितना आप हिप का मेजरमेंट लेंगे उतना ही आप नीचे का फ्रंट का। तो इन निशानों को भी मैं डार्क कर लूँगी। एक बार अगर कटिंग अच्छे से हो जाए और निशान ये जो हैं ये अच्छे से लग जाएं तो कुर्ती सिलने में बहुत ज़्यादा फिनिशिंग आती है। तो बस जी, निशान मेरे लग चुके हैं, तो अब मैं इसको कट कर लूँगी। तो ये मैंने बैक की कटिंग की है, अब मैं फ्रंट की कटिंग करूँगी। तो अगर आपको मेरी ये कटिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो ये हो गया है बैक पार्ट, तो मैं इस पे लिख दूँ क्योंकि प्लेन कपड़ा है, पता नहीं चलती है, और यहाँ पे मैं कटिंग्स लगा दूँगी, जिससे कि हम जैसे कि कभी कभी कुर्ती लेट भी हो जाती है सिलने में, तो इन कट की वजह से हमको पता चल जाए कि निशान कहाँ पे है। तो अब मैंने कपड़े को फिर से उसी तरह से फ़ोल्ड कर लिया है जैसे मैंने पहले फ़ोल्ड किया था। तो जो वो पार्ट है बैक का, उसको मैं इसके ऊपर ही बिछा दूँगी अच्छे से। और ये कॉटन का कपड़ा है, और मैंने इसको 2 बार प्रेस किया है कट करने से पहले, फिर भी देख लीजिए इसमें कितनी सलवट है। तो इन निशानों को मैं डार्क कर लूँगी, और फिर इसकी भी कटिंग कर लूँगी। तो ये दोनों पल्ले मैंने कट कर लिए हैं। अब देखिए निशान आपको इस तरह से पकड़ते हुए यहाँ पे डिप, यहाँ पे, और कट तो मैंने लगाए हुए हैं। तो फिर इसी तरीके से हम इन निशानों को सिर्फ सेब पट्टी की हेल्प से, सेब पट्टी बोलते हैं, फुटा बोलते हैं, जो भी है ये, इससे निशानों को डार्क कर लेंगे। और ये मैंने सूट से नाप ली है, तो इसमें जो हिप की जो फिटिंग की जो लूजिंग होती है, नॉर्मल हम बड़ों के में तो डालते हैं, यहाँ पे फिर मैं पहले आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे पहले मैं जो फ्रंट का आर्म होल है उसमें ये आधा इंच की कट डालूँगी। अब इस पे मैं लिख दूँगी फ्रंट। तो ये हो गई है हमारी कुर्ती की कटिंग। तो मैं बता रही थी कि इसमें हमने 1 इंच लूजिंग ली है, और अगर हम बड़ों की बनाते हैं तो उसमें लेते हैं हम 3 से 2 इंच लूजिंग। तो बस जी, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना।